एग्जामिनेशन का फॉर्म तो सब फिल करते हैं, प्रिपरेशन भी सब लोग करते हैं, बट सिलेक्शन सबका हो नहीं पाता। ऐसा क्यों? कुछ तो वजह होंगी जिसके वजह से ये सब कुछ होता है, और जिसके वजह से अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, और कहीं जहाँ हम नहीं चाहते वहाँ पे भी हमें बहुत बार जॉब करना पड़ता है। सो ऐसा क्यों होता है? हमारी ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम प्रिपरेशन के वक्त कर रहे हैं? बहुत बार अब हमको सबको पता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमसीक्यू सॉल्विंग ये बहुत बड़ा जिसे टास्क हम कहते हैं, हमारे प्रिपरेशन का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू प्रिपरेशन और एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस, ठीक है, जिसे हम बहुत वेटेज देते हैं। बट आपको पता है आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो सही टेक्निक है कि नहीं है? तो ये और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का कम्प्लीटली वीडियो आज का कम्प्लीटली एपिसोड उसी पे बेस्ड है कि हमें एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि गाइज मानो या ना मानो, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी भी हो, आपको पेपर 1 का आता हो, पेपर 2 का आता हो, बट आपको एमसीक्यू कितने सॉल्व करते आते हैं, आपको प्रैक्टिस कितनी है, उसमें आपका रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, आई नो कि हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट यस उसके साथ हमें एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट उसे एक राइट डायरेक्शन से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कौन से भी सिटी जाना है तो आपको उस सिटी का रूट पता होना चाहिए। लाइक आपको अगर पुणे में जाना है तो आपको उसी मैप पे जाना होगा, वही रोड आपको लेना होगा जो पुणे तक लेके जाएंगे। आप मुंबई का रास्ता ले रहे हो, आप पुणे में नहीं जा सकते। सो वैसी ही बात है गाइज, अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आपको एक राइट वे से, राइट स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट स्ट्रैटेजी से राइट रोड मैप लेके आपके डेस्टिनेशन तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सो उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, अब जो मॉडर्न वे हो गया है प्रिपरेशन का, ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे बुक्स रीडिंग करते थे, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स स्टडी करते थे, बट अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। सो अभी स्टडी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, वैसे ही एमसीक्यू सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। बहुत बार अब तो देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, गूगल सर्च किया तो वहीं पे भी हमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। और मॉडर्न वे से क्या हुआ, अगर आप टेलीग्राम के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे हमारे एमसीक्यूज़ दे होते हैं, 4 ऑप्शन हमें देते हैं, तो हम वहाँ पे क्लिक करते हैं एंड हमारा आंसर वहाँ पे हमें इमीडिएटली शो होता है। एंड देन विल स्किप गो फॉर अनदर एमसीक्यू, सेकेंड एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। हु नेवर नो, आप एक दिन में 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 200 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बट पता है आपको आप नॉलेज ले रहे हो या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस गाइस, ये सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है बट दिस इज़ द ट्रू। अगर आप रैंडमली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो एंड देन जस्ट फर्स्ट एमसीक्यू स्क्रॉल डाउन, सेकंड स्क्रॉल डाउन, थर्ड ऐसे कर रहे हो, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है। आपको एक सोफिस्टिकेट वे से, लाइक आप एग्जामिनेशन में बैठे हो ऐसे इमेजिन करके, ऐसे आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके एमसीक्यू सॉल्व करना है। उससे आपको पता चलेगा कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग कितना लगना है। ठीक है, रैंडमली आप एक एमसीक्यू ले रहे हो, उस पर क्लिक कर रहे हो, उसका आंसर ले रहे हो, ये आपको पहले बंद करना होगा। ठीक है, आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे आज 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको वो टारगेट आपको थ्रू आउट मेंटेन रखना पड़ेगा। आप उसे बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो। आपको पहले क्या करना है, लाइक हम एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम हमारा टास्क कंप्लीट करते हैं, हमें 200 एमसीक्यू दिए हैं, हम उतना कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, देन हमें हमारी आंसर की मिलती है। सो सेम वे से हमें हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हमें अगर आपका टारगेट 50 एमसीक्यू का है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले 50 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, देन उसके आंसर चेकआउट करने हैं, देन उसके राइट है रॉन्ग है वो आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको डेली आपका जो रिजल्ट रहेगा, यानी आपके 25 करेक्ट आए हैं, 30 करेक्ट आए, आपको
खुद को नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस वे से आपको डेली प्रिपेयर करना होगा। सिर्फ आपको नोट डाउन नहीं करना है कितने सही है कितने गलत है, आपको जो आपके एमसीक्यू गलत है वो क्यों गलत है, कुछ तो गलत है, आपको पता नहीं है उस एमसीक्यू के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड देन आप मंथली रिवीजन करते हो, वीकली रिवीजन करते हो, तो वो बुक को भी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सो हमें एक मिस्टेक का नोट बुक प्रिपेयर करना है। सो दिस इज़ द राइट वे। अब आप बोलोगे आप तो सिर्फ बता ही रहे हो, सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बट ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मैं खुद ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। देखते हैं कि पहले उससे कैसे सॉल्व करते हैं, देन बाद में और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरे एमसीक्यू सॉल्विंग बुक्स है। इसमें मैं मेरे एमसीक्यू सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो पहले क्या करते हैं, पहले क्या, अगर आपको टारगेट है 50 एमसीक्यू सॉल्व करने का ईच डे में, इनिशियली तो आप 100 नहीं सॉल्व कर सकते, 200 नहीं सॉल्व कर सकते, तो एक छोटा सा गोल रखना है कि मैं एटलीस्ट 50 एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। 20 करना है 20 कर सकते हो, 30 करना है 30 कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसे जो आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है और उस वे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। सो मैंने इनिशियली अब ये अगर आप देखोगे तो मेरा ये स्टार्टिंग मैंने अप्रैल महीने से स्टार्ट किया था, जस्ट अ मिनट, मार्च मंथ से, ठीक है। सो ये मेरा मार्च मंथ का कंप्लीटली टाइम टेबल है। अब तो जुलाई स्टार्ट है। सो देखो मैंने ईच एंड एवरी मंथ का जहाँ मैंने सॉल्व कर सकी हूँ, नहीं कर सके हो, कितने रॉन्ग आए कितने राइट है, ईच एंड एवरीथिंग लिखा है। सो पहले क्या करना है, अगर आपका टारगेट 50 एमसीक्यू का है तो वो 50 एमसीक्यू अरेंज करो, ठीक है। चाहे कहीं से भी लो, टेलीग्राम से लो, गूगल से लो, व्हाट्सएप से लो, नो मैटर, ठीक है। कहीं से भी आप एमसीक्यू ले सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो एमसीक्यू सिर्फ आपके पास होना चाहिए। तो पहले कंप्लीटली 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ABCD अबकड जो कुछ भी लिखना है वगैरह। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 एमसीक्यू आपको चेकआउट करना है कि कितने रॉन्ग है कितने राइट है, सबको वहाँ पे क्लिक करना है। जो आपके रॉन्ग आते हैं वो आपको लिख के रखना है। यस गाइस, रॉन्ग आए हुए एमसीक्यू आपको लिख के रखने हैं, आपको नोट डाउन करना है कितना था। इनिशियली देखो मेरे 25 ही सिर्फ 25 एमसीक्यू राइट आए, तो सो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। आफ्टर दैट ये ऑर्डर इंक्रीजिंग हो गया और प्रैक्टिस करते करते देखो गाइस मैं 100 तक के पहुँच गई हूँ। एंड यस, अब देखो अब जो मेरा रेशो है जहाँ पे मेरे एमसीक्यूज रॉन्ग आते थे वो कम हो गए, ठीक है। सो ये एक दिन में नहीं होता, जो चीज़ हम बार बार करते हैं उस पर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये देखो अब ये अगेन मार्च महीने का ही है, ठीक है। बट तारीख देखो 26, वो फर्स्ट मार्च का था और ये 26 मार्च का है, ठीक है। सो विद इन 1 मंथ हम हमारी जो कुछ भी स्किल है इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैंने टोटल 100 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अगेन स्किप भी यहाँ पे करना है, अगर हमको नहीं आ रहा है तो वो एमसीक्यू हमें स्किप करना है। सी 91 के बाद मुझे नहीं आए तो मैंने वहाँ पे स्किप किया, हमें माइनस एमसीक्यू भी यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम रॉन्ग वाले भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, पहले एमसीक्यू सॉल्व किए, देन उसे चेक किए, जो रॉन्ग आए हैं उसका करेक्ट जो आंसर है वो वहाँ पे मैंने लिख के रखा। देन अगेन मैं वहाँ पे गई, वो एमसीक्यू चेक किया, क्यों रॉन्ग आया, उसका राइट आंसर क्या है, और वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। सो इस वे से हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो उसे हम नोट डाउन क्यों करें, उसके लिए स्पेशल बुक्स क्यों कर लें, ठीक है। सो इस वे से हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो ये मेरे टारगेट है। और मैं देखो सिर्फ अब जैसे हम इंक्रीज करते हैं, हमारे कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं। सी दिस इज द 23 अप्रैल का जो मेरा शेड्यूल है, वहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो टोटल 100 एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए हैं। बट उसमें जो रॉन्ग आने के चांसेस है वो बहुत कम है, बहुत से एमसीक्यू यहाँ पे राइट आई है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके भी राइट आना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सो हम अगर गैप लेते हैं तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाती है। इनिशियली मैंने कंसिस्टेंट किया और देन कुछ बीच में गैप आया। सो देखो अगेन मैं 50 पे आई। अब मैं डायरेक्टली अगर हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करूँगी तो अगर
चाहो भी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रैक्टिस कम हो गई है, ठीक है। सो जुलाई में अब मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो गई है एंड देन आई एम अगेन ऑन अ 50 MCQ, ठीक है। सो फिर भी मैं अगर चाहूँ तो 100 कर सकती हूँ, बट 50 ही करेंगे, बट अच्छे से करें। जो जो रॉन्ग है वहाँ पे हमें मेंशन करना है, क्योंकि रॉन्ग है यानी हमें उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है। सो वो टॉपिक हमें मेंशन करना है। लाइक यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया जो मेरे रॉन्ग आए, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, ये मुझे नहीं पता था। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति को हर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। सो नहीं पता तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे वे से आपको MCQ सॉल्व करना है। दिस इज माई वी कैन से मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। सिर्फ करेक्शन वाले ही नहीं, मिस्टेक नोटबुक भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड मिस्टेक वाले MCQ भी हमें नोट डाउन करने हैं, ठीक है। सो इस वे से मंथ वाइज आप भी स्टार्ट करो। ऑनेस्टली जहाँ पे नहीं कर सकते वो भी मेंशन करो, वो गैप भी वहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर छुट्टी ले रहे हो तो वहाँ पे संडे करके मेंशन करो। सो क्योंकि प्रिपरेशन ऑनेस्टली होना चाहिए, सो दैट रिजल्ट भी ऑनेस्टली लगेगा, ठीक है। सो साथ में पढ़ाई करते गाइज। लेट्स मूविंग टू आवर मेन वीडियो। तो गाइज इस वे से हमें हमारे MCQ सॉल्व करने हैं। डेली हमें हमारा टारगेट कभी भी भूलना नहीं है। 50 है, 100 है, जो कुछ भी है आपको थ्रू आउट मेंटेन करना है। मिस्टेक नोटबुक प्रिपेयर करनी है। जो आपके MCQs रॉन्ग हो रहे हैं वो ऑल MCQ आपको ऑनेस्टली, अगर आपके 50 पैकी 40 रॉन्ग भी आए हुए तो आपको वो 40 कंप्लीटली लिखने हैं। जो टॉपिक पे आपको नहीं पता है वो टॉपिक आपको वहाँ पे मेंशन करना है एंड ईच एंड एवरी डे ये रूल जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो रैंडम स्टडी बंद करो। अगर रैंडम स्टडी करोगे तो रिजल्ट भी रैंडम आएगा, हमारा सिलेक्शन होने में गड़बड़ हो जाती है। और इसी चक्कर में हम बार बार मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते ही रहते हैं। आप चाहे कौन सी भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर, JPAT और कौन से भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ट्राई कर रहे हो, तो ये सेम वे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपको पहली बात, बहुत से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो मल्टीपल नॉलेज एट अ टाइम आपको रीड करने को मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स आपको पता होंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, ठीक है। मल्टीपल सब्जेक्ट आप एट अ टाइम रिवाइज कर सकते हो। अगेन आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि क्वेश्चनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, MCQs को निकलेट आउट कैसे करते हैं, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज द राइट वे टू सॉल्व द MCQ। इसी वे से सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको ये मैंने जो आपको टेक्निक बताई है वो कैसी लगती है। एंड यस ऑफकोर्स गाइज, ये 100% आपको रिजल्ट देने वाली है। मैंने खुद ट्राई किया है एंड आप भी ट्राई करो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एपिसोड नंबर 4। आपके उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर 2026, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर किए हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे एपिसोड नंबर 5 में। टिल देन गाइज बी कंसिस्टेंट ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप योर कमेंट ऑन अ चैट बॉक्स, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।